हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 का आपका जो चैप्टर 3 है वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक जो वर्ड है इक्वेशन है क्या। ओके, तो स्टैंडर्ड 9 में और 10 में एक और चैप्टर आपने पढ़े हैं जो कि है पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको अगर अच्छी तरह से पता है पॉलिनोमियल क्या है तो इक्वेशन भी आपको आ जाएगा। जैसे पॉलिनोमियल में कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ पे क्या करना है, एक इक्वल साइन देना है और मैंने यहाँ पे 0 कर लिया, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x² इक्वल टू 5x³ तो इसका मतलब है कि जहाँ पे एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग एन इक्वल साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो, उसमें अगर एक इक्वल साइन रह गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इक्वल साइन हटा देता हूँ, ओके, यहाँ पे प्लस या -5x³ कर दूंगा तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो कुछ भी एक्सप्रेशन, जो भी पॉलिनोमियल आपको पता है, पॉलिनोमियल में एक इक्वल साइन दे दो तो वो आपका बन जाएगा एक इक्वेशन। पहले इतना समझो। ओके, उसके बाद होता है आपका, यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल्स। एक वर्ड और एक वर्ड है वेरिएबल्स। एक एक वर्ड को अभी हम समझेंगे। वेरिएबल्स मतलब जिसका वैल्यू वेरी करता है, जो हमें पता नहीं है। यहाँ पे देखो 3 हमें पता है 3 है, 2 है इसको पता है 2 है, लेकिन x जो है इसका वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल पता हूँ। और ये है y, इसको भी हम बोल सकते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब अलग अलग इक्वेशन में जिसका वैल्यू चेंज होगा। इस इक्वेशन में जो वैल्यू होगा x का, इस इक्वेशन में नहीं हो सकता, वो अलग अलग है, तो इस चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो हमने देख लिया इक्वेशन, फिर देख लिया वेरिएबल। अभी बोल रहे हैं टू वेरिएबल। अभी इस ये वाला इक्वेशन देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, स्क्वायर हो क्यों हो उसमें ध्यान मत देना, मगर x है इसलिए एक वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे देखो दो दो वेरिएबल है, इसलिए बोलते हैं टू वेरिएबल्स। अगर मैं लिखूंगा x + 2y + 3z = 0 तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गया। तो हम इस चैप्टर में जो है वही सब सॉल्व करेंगे इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होगा। उसके बाद आता है आपका लिनियर। लिनियर का मतलब है आपका डिग्री 1 है, इसको बोलते हैं लिनियर। तो यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, तो ये क्या हो गया, लिनियर हो गया। यहाँ पे देखो x y z सबका पावर 1 1 1 है, तो ये हो गया लिनियर। लेकिन यहाँ पे देखो 2 है 3 है, ओके, तो ये लिनियर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कुछ बातें हमने देखा। लिनियर, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स या इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वो सब का जो पावर है वेरिएबल का वो 1 रहेगा, यानी लिनियर। सब में एक इक्वल साइन रहेगा, वो तो इक्वेशन। और हर इक्वेशन में दो दो वेरिएबल रहेगा, एक्स वाई या फिर वाई जेड, कुछ भी टी यू कुछ भी रहे, लेकिन 2 ही वेरिएबल रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये एक इक्वेशन है, लिनियर भी है, लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड है। फिर दिया गया है पेयर। जैसे पेयर के वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, जोड़ा यानी 2। तो यहाँ पे हमें कितने इक्वेशन लेने हैं, 2 इक्वेशन हमें लेना है। तो बेसिकली मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो इससे लिख सकता हूँ a1x + b1y + c1 = 0। और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा a2x + b2y + c2 = 0, तो यहाँ पे देखो ये जो 2 इक्वेशन है यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे कांस्टेंट होंगे अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन। जो भी आएंगे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, माइनस या फिर 1/2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेरिएबल जो है बोथ केसेस में x y है, और दोनों ही केसेस में 2 ही वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे 1 1 1 है। तो ये लिनियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे पेयर 2 जोड़ा हमने 2 जोड़ा
इक्वेशन लिया। सबसे पहले पेयर मतलब 2 जोड़ा इक्वेशन लिया, लीनियर मतलब पावर 1 है, 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल है। तो अभी इसको ये 2 इक्वेशन जब हमें आगे जाके मिलेगा तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होता है ये आगे देखते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, 1 वेरिएबल का तो आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया 2x + 3 = 0। ओके, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के जगह आप कुछ ऐसे पुट करो ताकि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा, यानी LHS और RHS जो है दोनों सेम आएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x के जगह क्या पुट कर दिया, -3/2 पुट कर दिया। LHS मैंने लिया है और RHS हमारा क्या आने वाला है, 0। तो देखते हैं कि -3/2 जो है LHS में पुट करने से जो आंसर RHS के साथ इक्वल होता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -3 + 3 तो ये हो गया 0। ओके, तो अगर यहाँ पे 0 आया तो इसको हम बोलेंगे एक सॉल्यूशन बोलेंगे, या आगे जाके हम इसको रूट्स भी बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कुछ और वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 2 मैंने x के जगह सपोज -2 पुट किया। ओके, तो ये हो गया -4 + 3 जो कि 1 है, RHS के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब वेरिएबल के जगह हमें कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल हमने लिया, इस तरह अगर 2 वेरिएबल वाला एक कुछ लेंगे, जैसे हमने सपोज लिख लिया 3x - y + 7 = 0। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, इसलिए x के लिए एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू लेना पड़ेगा और y के लिए एक वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x के जगह क्या पुट करेंगे और y के जगह क्या पुट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। ओके, तो सपोज हमने x के जगह 3 पुट कर दिया, सपोज कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, हमने यहाँ पे 3 पुट किया। और y के जगह सपोज अच्छा x के जगह हम क्या करते हैं, -3 पुट करते हैं। ओके, y के जगह मैं -2 पुट कर रहा हूँ। देखो 3 के 3 रहा, x के जगह सिर्फ मैंने -3 पुट किया है, माइनस रहा, y के जगह -2 पुट किया है, +7 ये हमने LHS लिया। देखते हैं RHS क्या निकलता है। तो -3 इंटू +3 को इंटू करेंगे तो -9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 7, सो -9, ये 7 + 2 हो गया +9, सो -9 + 9 = 0 है, जो कि RHS के साथ यहाँ पे इक्वल हो रहा है। ओके, तो x का वैल्यू जब -3 और y का वैल्यू जब आप -2 लोगे तभी जाके ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है तो नहीं होगा। जैसे कि हम बोलेंगे x के जगह -3 पुट करेंगे और y के जगह कुछ अलग पुट करेंगे, मतलब 5 या मानी -2 के अलावा कुछ और पुट करेंगे, तो आंसर ये नहीं निकलेगा। ओके, सो पर्टिकुलरली एक x के लिए एक y होता है, दूसरा x चेंज करोगे इस केस में तो y भी चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे सपोज मैं यहाँ पे x के जगह सपोज 1 पुट कर रहा हूँ। ओके, तो हो गया हमारा 3 × 1 -y + 7 = 0। तो y का वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि आप स्टैंडर्ड 9 में भी किए हो। देखो 3 यहाँ हो जाएगा +7 10, सो ये इधर जाके -10 हो गया, तो y = कितना आ गया 10। सो जब आप x 1 लेते हो तो y 10 आएगा, जब आप x -3 लेते हो तो y -2 आता है। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलरली x के लिए एक पर्टिकुलर y का वैल्यू होता है
अगर आप y का वैल्यू लोगे तो x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे दो केसेस, x का वैल्यू लो तो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू लो तो x का वैल्यू आएगा। ये ऑलरेडी आप स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हो। और ये जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर के साथ भी इसका लिंक है, इसलिए हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो ग्राफिकल है। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने देखा कि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे देखा ये एक एक इक्वेशन एक्चुअल है क्या, ये किसको इंडिकेट करता है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है जनरली इसको जो वो हम लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ज्योमेट्री में हर एक के लिए, यानी जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है, हर ज्योमेट्रिकल शेप के लिए अलग अलग इक्वेशंस होते हैं। यहाँ पे जो लाइन्स है स्ट्रेट लाइन, हाँ, उसके लिए ये इक्वेशन है। तो इतना याद रखो कि आपको जो दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, जो इक्वेशन से दिया रहा है जा रहा है दो इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हम पेयर ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सो जो दो भी पेयर ऑफ इक्वेशन या दिया जा रहा है आपका, वो दो लाइन से है आपके लिए। पहला वाला इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला इक्वेशन वो दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ पे जो हमने निकाला, तो यहाँ पे क्या आया सॉल्यूशन, पहले देखो x माइनस 3 वाई माइनस 2। x अगर 1 लेते हैं तो y आता है 10। ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट्स है, किसका, पॉइंट का, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़े हैं एक्स वाई। ओके, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स का, और इसको हमने यहाँ पे क्या बोला, सॉल्यूशन बोला। ओके, हमने यहाँ पे क्या बोला, सॉल्यूशंस बोला, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए दो इक्वेशन अगर हम लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो दो इक्वेशन है दो लाइन को, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज एक्स वाई, ये दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज हमने लिया एक्स डैश वाई डैश। तो ये दो लाइन्स के बीच तीन पॉसिबल हो सकता है, या तो ये दो लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, या तो ये दोनों जो है एक दूसरे को टच नहीं करेंगे यानी पैरेलल जाएंगे। ओके, या तो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश भी इसके ऊपर ही आ गया। ओके, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों लाइन में कितना पॉइंट कॉमन है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट कॉमन है ये लाइन और ये लाइन के बीच, सो यहाँ पे कितना सॉल्यूशन आएगा, 1 सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, सो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो एक्स डैश वाई डैश के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स हैं वही सारा पॉइंट एक्स वाई के ऊपर है, तो एक्स वाई एक लाइन के ऊपर कितना पॉइंट होता है, इन्फिनाइट। सो यहाँ पे कितना सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हमारा आएगा। ओके, तो जैसे हमें एक इक्वेशन दिया गया होता है और उस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स जितने भी सारे पॉइंट्स है उसका निकाल के हम ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे लोकेट करते हैं, ये हम स्टैंडर्ड 9 में देखे हैं ऑलरेडी। फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे पहले, और दो लाइंस का ग्राफ भी बनाएंगे, और ग्राफ बना के फिर हम देखेंगे कि वो दोनों के बीच में कितना सॉल्यूशन आ रहा है। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं पैरेलल जा रहे हैं तो नो सॉल्यूशन, अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड्स हो रहे हैं तो इसको मतलब है वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल 1 दिया गया है आपका, ओके, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। डायरेक्ट में यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 0
ये है एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y = 20। ओके, तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहला काम है आपका, ऐसे एक बॉक्स बना लो। ओके, हमें एक लाइन को कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत है एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने पॉइंट दिया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया, ज्वाइन कर लिया, तो यह हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालेंगे। तो ये है हो गया हमारा पहला वाला इक्वेशन के लिए। यहाँ पे ये दूसरा वाला इक्वेशन के लिए हम निकालेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन देखते हैं। ओके, तो आप क्या करो, एक छोटा छोटा वैल्यू लेना, जितने जो कि हमारा ग्राफ पेपर के ऊपर हो पाए, जैसे 1 2 3 4 -1 2 3 4। ओके, ऐसा नहीं कि आप 20-25 लोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आपका जो ग्राफ है। तो यहाँ पे सपोज मैं x 0 पुट किया, तो x के जगह 0 पुट करो, 0 -2y = 0। सो -2y = 0, सो y = क्या आएगा, 0 / -2 = 0। सो अगर x 0 पुट करते हो तो y भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। x के जगह कुछ और पुट करते हैं, सपोज x के जगह मैंने 2 पुट किया। ओके, सो x2 - 2y = 0 हो गया। ओके, सो -2y, ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -1 से कैंसिल, तो 2/2 = 1 आया हमारा आंसर। सो x के जगह जब आप 2 पुट करते हो तो y आपका आएगा 1। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। तो हम अभी सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में पहले हमने छोटे छोटे वैल्यू पुट करेंगे। x के जगह 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 हो जाएगा। ओके, प्लस 4y = हमारा आ गया 20। सो ये तो 0 हो गया, सो 4y = 20। सो y = आएगा 20/4 = 5। तो जब हम x से 0 पुट करते हैं तो y हमारा आता है कितना, 5 आता है। अभी एक काम करते हैं, x के जगह हम अगर 4 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 3 × 4 + 4y = 20। तो इससे जैसे मैं 4 0 ले रहा हूँ, ये आप अपने आप से लेना। 1 2 कौन सा वैल्यू लेने से आपको इजी होगा, 1 2 3 4 -1 -2 3 4 0, ये सब आप पुट करके देखोगे। सो 12 + 4y = 20। सो 4y = 20 - 12 आपका आ गया 8। सो y = आपका आएगा 8/4, दैट इज इक्वल टू 2। तो जब हम x 4 पुट करते हैं तो y हमारा आता है क्या, 2 आता है। अभी देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े हो, तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। सो ये 2 पॉइंट को लेके आप एक ग्राफ बनाओगे। उसी ग्राफ पेपर में यहाँ पे 2 पॉइंट लेके और एक ग्राफ बनाओगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ बुक का जो सॉल्यूशन है। देखो हमारा क्या क्या पॉइंट्स आए थे। सबसे पहले 0 0 2 1। ओके, 0 0 देखो, ये 0 0 हो गया आपका ओरिजिन। 2 1, 2 और 1 ये वाला पॉइंट आ गया। सो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करके हमने ये वाला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, फिर आपका हमारा क्या आया था, देखो 0 5 4 2। देखो 0 5 0 x, ये हो गया 5 ये वाला पॉइंट। ओके, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता नहीं है तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ लो, कैसे पॉइंट लोकेट किया जाता है, कैसे लाइंस ड्रॉ किया जाता है, तो आपको आसान होगा। फिर 4 2, देखो 4 और ये 2 ये वाला पॉइंट। सो ये 2 पॉइंट को लेके ये वाला हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 लाइन्स है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे दिया गया है, इसका कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। ओके, चलो अभी ये जो एग्जाम्पल 2 3 और एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 है, आप खुद कोशिश करो। अभी एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। अच्छा, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल 2 मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप बस देखो। यहाँ पे ये स्टोरी प्रॉब्लम दिया गया है। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे आगे जाके कि स्टोरी प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमारे इक्वेशन में, फिर इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम अब फोकस करो कि
जो इक्वेशन से दे रहे हैं यहाँ पे कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे थ्रू ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ में कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया, दूसरा इक्वेशन भी दे दिया गया, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। ओके, अभी इसने क्या किया, दो इक्वेशन के लिए यहाँ पे दो दो बॉक्स बनाया है, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई। एक्स का वैल्यू जब 0 लिया तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एक्स का वैल्यू जो 4.5 ले रहा है तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे भी देखो एक्स का वैल्यू 0 ले रहा है तो वाई का वैल्यू 3 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 3 ले रहा है तो वाई का वैल्यू आना आ रहा है। तो ये जो सॉल्व जो है मैंने एक किया, आप ये खुद करो। ओके, फिर क्या किया, यहाँ पे देखो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया 0, 3, 4.50। ओके, 0, 3, 4.50, इसको लेके उसने एक ग्राफ बनाया। यहाँ पे देखो 0, 3 वही वाला पॉइंट है, 3, 1, 3 और 1, ये देखो वही लाइन के ऊपर में ये सब पॉइंट आ रहा है। पहले वाला जो लाइन बनाया था उसी लाइन के ऊपर भी ये दो पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो दो लाइन से है एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपरपोज्ड है, यानी एक जो लाइन है वो दूसरे के ऊपर ही है। दे कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है तो इसलिए वो दोनों का जो यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशन निकाले। देखो ओके, एक है 0, 3, यहाँ पे कॉमन है 0, 3, 0, 3, 3, 1 भी इसके ऊपर है, 4.50 भी उसके ऊपर है। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है। इस तरह आप कोई भी पॉइंट यानी कितना भी पॉइंट निकाल सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स है तो इन्फिनिट सॉल्यूशन आएगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पे सिर्फ ग्राफ के ऊपर फोकस करो। अच्छा, हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो एक्स वाई लिया, x 0 हुआ तो y 2, x 4 हुआ तो y 0, x 0 हुआ तो y 3, x 6 हुआ तो y 0। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। ओके, आप खुद सॉल्व करोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो बताइए, हम फिर आपको समझाऊंगा, नहीं तो ये बहुत ही आसान है। तो जो दो पॉइंट दिया यहाँ पे, सबसे पहला वाला पॉइंट जो है यहाँ पे देख सकते हो 0, 2 और 4, 0। यहाँ पे देखो 0 और 2 ये वाला पॉइंट और 4, 0 यहाँ पे आ रहा है, ये वाला एक लाइन आ रहा है। सेकंड जो है हमारा 0, 3 और 6, 0 आ रहा है। ये पे देखो 0, 3 और 6, 0, ये देखो दो लाइन जो है वो इधर अगर दोनों साइड में हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि दे आर पैरेलल विथ ईच अदर। अगर ये पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं। ओके, तो ये पहला पार्ट जो है एक्सरसाइज 3.1 आप खुद करो। ये स्टोरी प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया गया है। स्टोरी प्रॉब्लम से क्वेश्चन को पहले आप इक्वेशन में कन्वर्ट करना करो। कोई अगर डाउट हो रहा है तो पूछो, हम बताएंगे। ओके, सिर्फ एक बात याद रखो कि आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको दिया गया है, उसको सॉल्व करना है और ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना है। बस पहला क्लास में इतना ही अब देखो, और बाकी तो जो लीनियर इक्वेशन है ये हमने समझाया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो ग्राफिकल मेथड हमने देखा, ओके, इसका सॉल्यूशन जो हमने अभी इस क्लास में थोड़ा सा बताया है, ओके, उसी क्लास में उसको ही रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा फॉर्मूला के साथ हम रिपीट करेंगे। फिलहाल अभी आप ग्राफ ये बनाओ।